अस्सलाम वालेकुम अकबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। अकबर साहब, इंतहाई गैर मामूली डेवलपमेंट है। आज इस्लामाबाद के अंदर आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी अरकान को इकट्ठा किया, इसको नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम दिया, तजदीद अहद भी किया है। सबसे पहले तो बताइएगा कि आज ये कॉन्फ्रेंस किस बारे में थी और क्या क्या प्लान्स चॉक आउट किए गए? आज यकीनन एक बड़ी अहम कॉन्फ्रेंस थी और इसमें पार्टी के बानी रहनुमाओं समेत जो साबका ओहदेदार थे वो भी आए और उन सब की तफसीलात भी मैंने बयान की हैं और इंशाल्लाह वो तफसीलात हम इलेक्शन कमीशन में भी जमा कराएंगे। और एक करारदाद जिसमें मंजूर हुई, जिसमें बुनियादी तौर पे कॉन्फ्रेंस ने ये तय किया है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की अब जिम्मेदारी हम संभालेंगे। उसके लिए जो अमली इकदामात है, मसलन सेंट्रल प्रोविंशियल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी और एक नए इलेक्शन कमीशन पीटीआई का उसको तश्कील भी देंगे। और हम समझते हैं कि जो कॉन्फ्रेंस ने जो पार्टी की मौजूदा कलअदम क़यादत के किसी नए इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनेकाद को यकसर मुस्तरद कर दिया, क्योंकि ये सारी की सारी क़यादत जो है ये डिफंक्ट क़यादत है। जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले की तौसीक की तो इलेक्शन कमीशन का फैसला यही था कि इन्होंने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का है वो नल एंड वॉइड है और इन्होंने जो नोटिफिकेशन दी थी ओहदों के हवाले से वो तमाम कलअदम हो गई। तो इस वक्त ये तमाम जो ओहदेदार है ये गैर कानूनी तौर पे। अकबर साहब, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी बात आप कर रहे हैं, जरा इसको समझाइए कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस आप कहते हैं हम कराएंगे और आज आपने ये रेजोल्यूशन मूव की है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई के हम कराने से क्या, यानी आप फाउंडिंग मेंबर्स जो अभी तक कॉर्नर्ड थे, पीटीआई का हिस्सा नहीं थे, अब उन्होंने मिलकर ये ठानी है कि इंट्रा पार्टी, और वही जो डिसग्रंटल्ड थे जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए थे और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रूबरू भी पेश हुए, वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा रहे होंगे। और साबिका ओहदेदारान जिनको आपने बुलाया उनमें क्या कोई जो आउटगोइंग बॉडी थी, एग्जीक्यूटिव बॉडी, वो भी मौजूद थी? देखिए, इसमें ऐसे लोग भी थे, मसलन जो शांगला से साबिक सदर थे डिस्ट्रिक्ट के, सारा साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहे, इसी तरह करक से, इसी तरह फैसलाबाद से, इसी तरह लाहौर से कुछ नुमाइंदगी हुई है। तो बड़े शॉर्ट नोटिस में, लेकिन हर शख्स की एक पूरी तारीख है पीटीआई के हवाले से। सईदुल्लाह खान नियाजी थे जो अभी भी मेरे साथ बैठे हैं, जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट पंजाब के हैं और फाउंडिंग चेयरमैन के फर्स्ट कजन है, जिनके घर से पार्टी की। बट अकबर साहब, मेरा सादा सा सवाल ये है कि हाउ कैन यू डू इट विदाउट टेकिंग बानी चेयरमैन पीटीआई ऑन बोर्ड, विदाउट टेकिंग जनरल सेक्रेटरी ऑफ द पार्टी ऑन बोर्ड? मैं बता रहा हूँ, इस वक्त जो सूरत हाल है पीटीआई की कानूनी तौर पे कि कोई ओहदेदार जो दावा करता है वो गलत है। सारे के सारे ओहदे और ओहदेदार जो है वो कलअदम हो चुके हैं, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को अपहोल्ड किया तो जितनी नुमाइंदगी इन्होंने नोटिफिकेशंस किए थे वो खुद ब खुद कलअदम हो गए। अब आइन के मुताबिक जो सेक्रेटरी जनरल है वो ट्रांजिशन को प्लान करता है। अनफॉर्चुनेटली पीटीआई में जो कानून के मुताबिक, इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जो उनका जो लिखा हुआ फैसला है, उसके जो सेक्रेटरी जनरल है वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। अब जब वो पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं तो नए सेक्रेटरी जनरल का कोई डेमोक्रेटिक प्रोसेस तो अप्लाई ही नहीं जा सकता। उमर अयूब साहब सेक्रेटरी जनरल नहीं है इस वक्त पीटीआई के? नहीं, वो उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है, क्योंकि वो उनको जिस तरह खड़े खड़े अगर किसी को नामजद कर देते, जिस तरह के पार्टी के चेयरमैन को भी तो नामजद किया गया। जब सुप्रीम कोर्ट में पूछा गया कि कोई नोटिफिकेशन, कोई खात, कुछ उन्होंने कहा जी मीडिया में ये रिपोर्ट हुआ है। तो ये जो इस वक्त ओहदेदार है ये तमाम गैर कानूनी। अगर तो सेक्रेटरी जनरल इलेक्टेड मौजूद होता तो वो ट्रांजिशन है। अब चूंकि कंप्लीट वैक्यूम और वॉइड है तो हम ये जिम्मेदारी अपना रहे हैं ताकि हम इलेक्शन कमीशन को भी तश्कील देंगे पीटीआई का, और मेंबरशिप ड्राइव भी करेंगे, वोटर लिस्ट भी बनाएंगे, और इलेक्शन कमीशन को ये तमाम आज की जो मामला जो तय हुए हम उनके रिकॉर्ड में भी लेके आएंगे। लेकिन अब ये तो फैसला आप अपने तय कर चुके हैं, लेकिन पैरेलल जिन्होंने पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए हैं, जो कहते हैं कि पार्टी हमारी है और हमारे पास एक सपोर्ट बेस है, बानी चेयरमैन पीटीआई की अपनी एक सपोर्ट और अपनी फैन फॉलोइंग है फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री एंड फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब, वो भी पैरेलल चले जाते हैं इलेक्शन कमीशन में, तो क्या फिर फड्डा होगा? जाहिर है फिर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा ना, रेगुलेटरी बॉडी तो इलेक्शन कमीशन है। फिर हम उनके सामने अपनी गुजारिशात रखेंगे और ये लोग अपनी गुजारिशात रखेंगे। लेकिन द वे फॉरवर्ड तो यही है कि एक कंसेंसस बनाया जाए। हम एक ट्रांसपेरेंट तरीके से चलना चाहते हैं। हमारा सिर्फ और सिर्फ ये मकसद है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एक जमहूरी इदारा बनाया जाए और ये वर्करों के हक पे जो डाका डाला गया है। बट अकबर साहब, हाउ मेनी रजिस्टर्ड वोटर्स और हाउ मेनी वर्कर्स डू यू हैव एट द मोमेंट? क्योंकि पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज तो सपोर्ट बेस पे खड़ी हुई होती है ना, तो आपके साथ पूरे मुल्क में कितनी सपोर्ट है इस वक्त?
कितने रजिस्टर्ड वोटर्स देखिए आज कारकुन आज मौजूद हैं? आज 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 जो लोग आए थे उनके पीछे हजारों लाखों फॉलोइंग वाले लोग थे। यानी आज हमने ये कॉन्फ्रेंस की थी, हमने सीधा लोगों को इनवाइट किया था, ये बाय इनविटेशन थी। और याद रखिए कि जो लोग भी आए हैं उनकी तमाम तफसीलात रिकॉर्ड की गई हैं और इलेक्शन कमीशन में पेश की जाएंगी। इसके मुकाबले में अगर आप देखिए कि जिनका आप दावा करते हैं कि जिनकी लाखों और करोड़ों की फॉलोइंग है, उन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पिशावर के एक नवाई गांव में करवाया और बेनामी लोगों को खड़ा करके 2 दर्जन को नारे लगवाए कि कबूल है। तो वो कैसे काबिल कबूल है, वो कैसे ये दावा करते हैं? तो हमारे जो आज लोग हैं इनको पूरी पीटीआई जानती है कि इनके पीछे लाखों की फॉलोइंग है। और हम तो कब इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करा रहे हैं सर? हम अभी देखिए, अभी तो जाहिर है कि ये फरवरी 8 का मरहला गुजरेगा। इस वक्त हम एक और काम भी करने जा रहे हैं कि जो पीटीआई की जो टिकट्स की बंदर बांट हुई है, जो पीटीआई के टिकट्स को जिस तरह बेदर्दी से बेचा गया है, इस्तेमाल किया गया है, हम हर हल्के में कोशिश करेंगे, हमने कमेटियां बनाएंगे, निशानदेही करें कि जो पीटीआई के जेन्युइन वर्कर्स हैं उनकी हिमायत करें, उनकी निशानदेही करें और लोगों को बताएं कि ये लोग जेन्युइन पीटीआई के हैं, इनकी हिमायत की जाए। तो हम एक क्वालिटेटिव चेंज देख रहे हैं पीटीआई में और इसके लिए हम इंशाल्लाह पूरी तरह से तैयार हैं। और आज जो ये कॉन्फ्रेंस थी एक संगमील हैसियत रखती है। मुझे तो ऐसे लगा जैसा 25 अप्रैल 1996 में जब पीटीआई बनी थी, जो लाहौर के होटल में पहली, तो वो वाला माहौल था यहाँ पे। तो ये लोग बड़े यानी बानी चेयरमैन पीटीआई माइनस, वो पीटीआई माइनस, अब एक नई पीटीआई होगी, उसकी कमान अकबर इस बाबर साहब संभालेंगे, अब बल्ले का निशान भी आपके पास होगा। दैट्स व्हाट आई अज्यूम। नहीं, आप ये अज्यूम, आप जाहिर आपका इख्तियार है, लेकिन हरगिज हम फाउंडिंग चेयरमैन का जो मकाम है वो फाउंडिंग चेयरमैन का मकाम रहेगा। नोबडी कैन टेक दैट अवे फ्रॉम हिम। जिस तरह हम फाउंडिंग मेंबर्स हैं, फाउंडिंग प्रेसिडेंट बलूचिस्तान है सईदुल्लाह नियाजी, फाउंडिंग मेंबर, फाउंडिंग प्रेसिडेंट पीटीआई पंजाब, नोबडी कैन टेक दैट अवे एंड वी डोंट वांट टू बी इन एनी वे डिसरिस्पेक्टफुल। हमने किसी के साथ कोई वो नहीं करना। हमने सिर्फ लास्टली वेरी क्विकली उनको मैसेज भिजवाया आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस कराने से पहले? लाउड एंड क्लियर मैसेज आज मीडिया के जरिए गया है। अब ये उनके ऊपर है कि उस पर कैसे रिएक्ट करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।